हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 18 ऑफ नवंबर और 18 ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। जैसे हम पहले पढ़ेंगे कि मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए हुए हैं, तो नाइजीरिया में जाके वहाँ के जो प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, वहाँ क्या टॉक हुई और मोदी साहब को कौन सा सम्मान मिला है, ऑनर मिला है, ये भी हम डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर हम जानेंगे जो एनपीपी मींस नेशनल पीपल पार्टी जो पार्टी है, इसने अपना विड्रॉल कर लिया सपोर्ट टू बीजेपी गवर्नमेंट इन मणिपुर। अब ये क्यों विड्रॉल किया है, ऐसा क्या रीजन है और मणिपुर में क्या चल रहा है और एनपीपी पार्टी किस स्टेट में रूल कर रही है, गवर्नमेंट है इसकी, ये भी आपको बताऊंगा। और इसका हेड कौन है, प्रेसिडेंट इस पार्टी का, ये भी आपको क्लियर करेंगे। क्लियर। देन आफ्टर सेंटर इज प्लानिंग टू अंडमान निकोबार एज अ टूना हब बनाना। मींस सेंटर क्या कर रही है, सेंटर प्रयास कर रही है कि अंडमान निकोबार एक टूना फिश होती है, उसके कई सारे टाइप भी बताऊंगा आपको टूना फिश के, और इसका ग्लोबली मार्केट कितना है ये भी बताऊंगा, और इंडियन ओशन में कितना परसेंटेज इसका रेशो है टूना फिश का, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लियर। और इंडिया प्लानिंग कर रही है कि अंडमान निकोबार को टूना फिश का एक मार्केट का हब बना दिया जाए। क्लियर। अब इसके लिए कौन कौन से प्रयास हैं, अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, अंडमान निकोबार क्यों नहीं बन पा रहा है, ये भी अपन क्लियर करेंगे। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया जो मोदी साहब हमारे नाइजीरिया में गए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि मोदी साहब 3 जगह जाने वाले हैं, 3 कंट्री में जाने वाले हैं। सबसे पहली विजिट इनकी 16 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक कहाँ पर थी मीटिंग, 2 दिन में ये नाइजीरिया थे। कहाँ थे, नाइजीरिया में। क्लियर। अब आज सुबह ये 18 और 19 नवंबर ये रहेंगे ब्राज़ील में। कहाँ पर, ब्राज़ील में, ब्राज़ीली कैपिटल जो रियो दी जेनेरियो है वहाँ पर जाएंगे। अब वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर G20 की समिट होने जा रही है। क्या होने जा रही है, G20 की समिट होने जा रही है, इसको अटेंड करने जाएंगे। क्लियर। इवन मैंने आपको इसके एजेंडा भी बताए थे कि क्या क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं मोदी साहब। देन आफ्टर इसके बाद मोदी साहब जाने वाले हैं गुआना कंट्री में। गुआना कंट्री कहां पर है, गुआना कंट्री है साउथ अमेरिका कंट्री। अब देखना ब्राजील के ऊपर आपको एक कंट्री दिखेगी, गुआना कंट्री। और गुआना कंट्री में क्यों जाने वाले हैं, गुआना कंट्री में भी एक समिट होने जा रही है, इंडिया देन आफ्टर कैरीकॉम समिट। अब सर ये कैरीकॉम क्या है, तो कैरीकॉम इज अ ग्रुप ऑफ कैरेबियन कंट्री। क्या है, कैरेबियन कंट्री जितनी भी हैं उनका एक ग्रुप है कैरीकॉम, और इसमें कैरेबियन कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक, वी कैन से कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिया, सॉरी डोमिनिका है, कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका। ये अपनी कंट्री का सबसे हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भी देने वाली है मोदी साहब को इन गुआना में। अब सीधा अपन समझते हैं कि नाइजीरिया में क्या टॉक हुई। ये तो फ्यूचर की बात है कि गुआना में क्या होगा, G20 में क्या टॉक करी जाएगी। इवन मैं आपको एजेंडा भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि मोदी साहब के क्या क्या एजेंडा हैं इन तीनों कंट्री में जाने के। क्लियर। अब अपन समझते हैं कि नाइजीरिया में डिस्कस क्या क्या किया गया। क्लियर। तो देखो आपको क्लियर करता हूं मैं। देखो नाइजीरिया में मोदी साहब गए, पहले नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का नाम जान लीजिए। प्रेसिडेंट का नाम है, वी कैन से, देखो बड़ा अच्छा नाम है, आपको याद इजीली हो जाएगा क्योंकि इंडिया में इस तरह के नाम के लोग बाग मिल जाते हैं। जैसे पहला जो नाम है, अक्षर जो पहला है बोला नाम का पर्सन तो मिल ही जाता है, जिसको भोला भी बोलते हैं। हमारे इंडिया में भोला बोलते हैं और यहाँ पर बोला बोलते हैं। बोला अहमद नाम के भी लोग बाग मिल जाएंगे आपको। बोला अहमद, तुनी बुआ, ये नाम इनका है। क्लियर। अब ये प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, और मोदी साहब नाइजीरिया गए। नाइजीरिया भी एक टेररिज्म को फेस कर रही है। क्यों फेस कर रही है, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप है जिनका नाम है बोको हराम। ये इंसर्जेंट और सेपरेटिस्ट लीडर हैं। ये क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करते हुए टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं नाइजीरिया के अंदर।
तो इवन इंडिया भी टेररिज्म फेस कर रही है पाकिस्तान से, और नाइजीरिया भी फेस कर रही है टेररिज्म को फ्रॉम दी बोको हराम, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इससे। क्लियर। अब इसी के साथ एक और बात याद रखना कि ये तो फेस कर रहे हैं, अब इसी के साथ दोनों कंट्रियां क्या करेंगे, दोनों कंट्रियों ने डील करी कि डील ऑन टेररिज्म सेपरेटिज्म पर भी डिस्कस किया जाएगा, सेपरेटिज्म डील एंड पायरेसी। आप जानते हो कि सोमालिया कंट्री एक हब है पायरेसी का, जहां पर सबसे ज्यादा पायरेट्स रहते हैं। कौन रहते हैं? सबसे ज्यादा पायरेट्स कहां रहते हैं? सोमालिया कंट्री में। और आप जानते हो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया है। पायरेसी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, दैट इज ऑल्सो अ डिस्कशन पॉइंट बिटवीन टू कंट्री। क्लियर। ये डील साइन करी। क्लियर। देन आफ्टर मोदी साहब को नाइजीरिया कंट्री अपना सेकंड हाईएस्ट अवार्ड देने वाली है, सेकंड हाईएस्ट ऑनर देने वाली है मोदी साहब को नाइजीरिया कंट्री। अब वो क्या है? तो उस अवार्ड का नाम है, वी कैन से, ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। और मोदी साहब दूसरे डिग्निटी हैं जो कि ये अवार्ड वी कैन से कन्फर्ड करने वाले हैं, ये अवार्ड कन्फर्ड करने वाले हैं बाई नाइजीरिया। क्लियर। तो आप याद रखना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो मोदी विल बी कन्फर्ड, वी कैन से, ग्रैंड कमांड ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया कंट्री का ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, सेकंड नेशनल हाईएस्ट अवार्ड ऑफ नाइजीरिया। याद रखना। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि नाइजीरिया कंट्री उसके देश का, नाइजीरिया कंट्री के सेकंड हाईएस्ट अवार्ड देने वाली है मोदी साहब को, और इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, जो कि मोदी साहब दूसरे डिग्निटी हैं इस अवार्ड को लेने वाले। नाइजीरिया दूसरी फॉरेन डिग्निटी इसको दे रही है अवार्ड। पहले ये क्वीन एलिजाबेथ को दिया था 1969 में, देन आफ्टर अब ये मोदी साहब को मिलने वाला है, और मोदी साहब को दे भी दिया है। किसने? जो कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है भोला, वी कैन से, अहमद तिनुबू, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, याद रखना, तिनुबुआ, ये भोला अहमद तिनुबुआ। अब क्वेश्चन बनता है कि और क्या डिस्कस हुआ सर जी? जैसे आप जानते हो कि नाइजीरिया जो कंट्री है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्लियर। और इंडिया भी आप जानते हो कि वर्ल्ड की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वी कैन से, मोदी साहब ने क्या बोला कि इंडिया इज द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड नाइजीरिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। समझ रहे हो? हालांकि मैं सेकंड बार बार इसलिए बोल रहा हूं, मेरे मुंह से मतलब बार बार रिपीटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है कि नाइजीरिया कंट्री सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये भी याद रखना, नाइजीरिया कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि और क्या डिस्कस हुआ? तो और डिस्कस करेंगे जे एनर्जी पर डिस्कस किया, एनर्जी, ट्रेड, रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर। ये सारे डिस्कस किए गए। क्लियर। और मोदी साहब को सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द नाइजीरिया भी कन्फर्ड किया गया। याद रखोगे कि नहीं? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये सारी न्यूज़ थी। नाइजीरिया में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं हुआ, ये डिस्कस किया गया है। बट ये अच्छी बात है कि नाइजीरिया कंट्री अफ्रीकन कंट्री से हमारे रिलेशन इंडिया के बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका कंट्रियां इतनी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इवन सब वर्ल्ड के लिए। हालांकि वो ब्लैक कॉन्टिनेंट तो है, पर ब्लैक कॉन्टिनेंट के साथ वो एक रिच रिसोर्स है।
क्या है, रिच रिसोर्स है। और अफ्रीका कंट्री एक बड़ा ही मेजर रोल प्ले कर सकती है इंडिया की इकोनॉमी में। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट हो जाए, नेशनल पीपल पार्टी ने अपना वी कैन से विड्रॉल कर लिया अपना सपोर्ट बीजेपी को। क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, आप जानते हो कि मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। याद रखना, एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। क्लियर, और मणिपुर में बीजेपी गवर्नमेंट है। क्लियर, अब क्या है कि इसको पहले एनपीपी का सपोर्ट था। एनपीपी क्या है, एक नेशनल पीपल पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी का सपोर्ट है बीजेपी को, और इसके प्रेसिडेंट है, इस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीएम भी हैं किसी स्टेट के। इनका नाम है कॉनरेड के सगमा, कॉनरेड के सगमा इनका नाम है। और ये सीएम भी हैं कहाँ के, मेघालय स्टेट के। कहाँ के दोस्तों, मेघालय स्टेट के सीएम भी हैं, याद रखना। अब इन्होंने क्या किया है कि मणिपुर में सपोर्ट खींच लिया है बीजेपी गवर्नमेंट से। अब क्यों खींच लिया है, विड्रॉल क्यों कर लिया है, क्योंकि आप जानते हो कि मणिपुर में इथनिक वार चल रहा है, मणिपुर में इथनिक वार चल रहा है और दो ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं, जो कि एक है मैटी और दूसरी है कुकीजू। और अभी लेटेस्टली क्या हुआ था कि मैटी के कुछ लोग बागों की बॉडी अभी मिली है, फैमिली की बॉडी मिली है, बच्चों की या वुमेन की एक नदी में तैरते हुए बॉडी मिली है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है और बड़ा ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इवन मैटी के लोग बाग बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और झिरबम डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर के अंदर वो बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट एरिया बन गया है। क्लियर, तो क्या है कि एनपीपी कह रही है कि ये बीजेपी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इवन बीजेपी ने वहां पर अफसा भी लगा दिया है। मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज री इम्पोज दी अफसा इन 6 डिस्प्यूटेड एरिया। 6 डिस्प्यूटेड एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अफसा भी इम्पोज कर दिया है, याद रखना इस बात को। तो इसी के साथ पर एनपीपी कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इथनिक वार को क्या नहीं कर पा रही है, इथनिक वार को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ये सपोर्ट आ दिया, तो इनके सपोर्ट से कुछ मतलब लॉस नहीं होना बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास, इनके पास एनपीपी के पास 7 सीट है, 7 सीट, और बीजेपी के पास 32 सीट है। और जो असेंबली है मणिपुर की, जो असेंबली है उसमें सीट है 60 सीट, और 60 सीट में किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 31 सीट चाहिए। 31 तो इजीली बीजेपी जीत जाएगी। क्लियर, इजीली मेजोरिटी है बीजेपी पे क्योंकि उसकी 32 सीट है, याद रखोगे। तो एनपीपी ने सपोर्ट विड्रॉल कर लिया है बीजेपी को कि वो मणिपुर में वीकेंड से कंट्रोल नहीं कर पाया। रीजन ये दिया है कॉनरेड के सगमा, जो कि मेघालय के सीएम है और एनपीपी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो याद रखोगे, आप याद रखना। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टूना फिश, टूना फिश है, आप याद रखना टूना फिश। पहले आप जान लीजिए टूना फिश कितनी टाइप की होती है। देखो, सबसे पहली होती है टूना फिश नेरिटिक, नेरिटिक टूना फिश। दूसरी होती है वी कैन से येलो फिन टूना फिश। थर्ड है बिग आई टूना फिश। और फोर्थ स्किप जैक। कौन सी, स्पिक जैक टूना फिश। ये 4 तरह की टूना फिश पाई जाती है क्लियर वर्ल्ड में।
और अगर देखा जाए तो टूना फिश का ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट भी अच्छा खासा है। टूना फिश का कितना है, 41.94 बिलियन डॉलर। कितना है, 41.94 बिलियन डॉलर इसका मार्केट भी है, याद रखना। और टूना फिश क्या है कि जो नेरेटिक टूना फिश है ये बड़ी फेमस है। कहां पर, अंडमान निकोबार में। क्योंकि जो नेरेटिक टूना फिश है ना ये कोस्ट पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, कोस्टल एरिया में पाई जाती है। और क्या इसका जो अंडमान इंडियन ओशियन है, जो कि इंडियन ओशियन है, अगर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी टूना फिश। और इसका प्रोडक्शन कितना ग्लोबली देखा जाए तो 21% है इसका प्रोडक्शन टूना फिश का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अंडमान निकोबार को हम टूना फिश का एक हब बना दें, एक्सपोर्ट हब बना दें। क्योंकि क्या है कि टूना फिश एक बड़ा ही अंडमान निकोबार में बहुत पाई जाती है, इवन फिशिंग करी जाती है। तो टूना फिश अगर मार्केट बन गया, हब बन गया एक्सपोर्ट का टूना फिश का अंडमान निकोबार, तो बड़ा ही बेनिफिट होगा इसका। बट क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जो मार्केट नहीं बन पा रहा है, एक्सपोर्ट हब नहीं बन पा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो देखो कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारे चैलेंजेस, ये याद रखना। सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा इनएडिक्वेट फिश प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। लैक ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। ये कई सारे चैलेंजेस है, 3 चैलेंजेस याद रखना कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है। दूसरा चैलेंज बनाता है कि वहां पर क्या है कि स्टोरेज फैसिलिटी और फिश प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है, बड़ी कम फैसिलिटी है। और इवन इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी की बड़ी प्रॉब्लम है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व किया जाए, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि सेंटर क्या सोच रही है और सेंटर का क्या प्लानिंग है कि अंडमान निकोबार को एक हब बनाना है, किसका, टूना फिश का एक्सपोर्ट का हब बनाना है। और अगर देखा जाए तो इंडियन ओशियन अभी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टूना फिश है, जो कि 21% ग्लोबली प्रोडक्शन करता है। और अगर देखा जाए तो टूना फिश के कई सारे टाइप हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि नेरेटिक, जो कि अंडमान निकोबार के कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, देन आफ्टर येलो फिन टूना फिश, देन आफ्टर बिग आई टूना फिश, देन आफ्टर स्किप जैक टूना फिश। तो याद रखना है 4 तरह की फिश है जो टूना फिश है। और टूना फिश दिखती कैसी है, देखिए आप, ये टूना फिश। और इवन ये बड़ी कहते हैं कि ज़्यादा वी कैन से प्रोटीन अच्छी है इसके अंदर, क्लियर। तो हालांकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे पता नहीं, नॉलेज नहीं है, जो फिश खाता हो उसको नॉलेज होगी। तो इसी के साथ 18 नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 19 नवंबर को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।